वेलकम वाली स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए 3 दिन मार्केट क्लोज था। इतने बड़े वीकेंड के बाद आज ओपन हुआ है मार्केट। अब क्यूरियोसिटी सबके मन में यहाँ पे होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने न्यूज़ देख रखी होगी, कुछ होगा कि आज बड़ा मूव आएगा, क्योंकि एक एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन आज मार्केट लगभग लगभग साइडवेज हुआ है। अब इस दिन के लिए हमने क्या डिस्कस किया था और क्या डिस्कशन के हिसाब से कहीं ट्रेड बना, टारगेट मिला या फिर नहीं मिला, देख लेते हैं। देखिए, एनालिसिस के हिसाब से बहुत क्लियर हमने क्या डिस्कस किया था कि ये अच्छा मूव आ गया है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। मैंने आपको सिंपली बताया था कि मार्केट और नीचे भी आ सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट करने, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट और कर सकता है। और लगभग लगभग लास्ट लेवल हमारी थी 22,000। यहाँ पे आ जाती है 22,000 की लेवल कि 22,000 तक मार्केट जा सकता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 22,000 तक हमारा एक सपोर्ट था, एक 22,000 पे था, 22,030 पे भी था यहाँ पे, लेकिन बीच में कोई सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने। 22,000 के आसपास सपोर्ट लिया, तो ये हमारा यहाँ पे ये लेवल निकाल के हमने रखा था। अब मार्केट ने किया क्या, देखिए, जो हमारा ये 22,000 का लेवल था, लगभग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है 22,000। मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे 22,000 का लेवल है। ओके, अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से 22,000 के आसपास से एक यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई। लेकिन क्या यहाँ पे एंट्री बन सकती है? देखिए, फर्स्ट 5 मिनट पे वैसे भी हम डिस्कस किया है हमने बहुत बार कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि पहली कैंडल में आप ट्रेड लोगे कहाँ, एसएल कहाँ लगाओगे और कहाँ इतने फास्ट टारगेट कोई बुक नहीं कर पाता है ना। तो पहली कैंडल वोलेटाइल होती है, छोड़ दो। फिर उसके बाद मार्केट ने किया क्या, मार्केट अगेन धीरे 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 नीचे आया और एग्जैक्ट 22,000 के आसपास ही आप देख सकते हो एक ऐसा पैटर्न भी बना। और हमने डिस्कशन क्या किया था कि अगर 22,000 पे मार्केट कोई सेटअप बनाता है, ब्रेकआउट क्रिएट करता है, तो कॉल हम लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसा अगर मैं मार्क करूँ और इस तरीके का डबल बॉटम भी देखे, तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला। क्लियरली मार्क कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, इस तरीके से मार्केट आया नीचे। ये अगर एक ट्रेंड लाइन आपने मार्क की होगी तो सिंपल यहाँ पे डबल बॉटम भी बना था, यहाँ ब्रेकआउट मिला। अगर स्टॉप लॉस जो हमने डिस्कस किया था, क्या किया था, 15 से 20 पॉइंट का, तो यहाँ पे भी आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो ये एक और ये सेकंड कैंडल यहाँ ओपन होकर यहाँ तक गई थी। दोनों कैंडल में ही हमें लगभग 1:2 मिला। ठीक है, देखिए 1:2 कुछ लोग करते होंगे बुक, लेकिन मैं तो हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि बड़े टारगेट लेने, 1:3 के आसपास तो लेना ही लेना है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बुक नहीं किया होगा, वेट किया होगा, मार्केट अगेन थोड़ा नीचे आया, फिर से जाने की कोशिश की, कितना धीरे धीरे जा रहा था। देखिए, इससे वीकनेस पता चलती है मार्केट की। फिर से इसी रेजिस्टेंस के पास आया, देखिए सेम, फिर से उसने नीचे आने की कोशिश की, अगेन थर्ड टाइम भी ट्राई किया, लेकिन इस रेजिस्टेंस के पास वो ब्रेकआउट नहीं दे पाया, वहीं से फिर से नीचे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है हमें, ये बहुत सबको सिंपली पता है कि मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किया, नहीं जा रहा है, तो अब हमें एक तो क्या करना होता है, वहाँ पे कुछ टारगेट आप बुक कर सकते हो। ठीक है, या फिर सिंपल है कि हमारा स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, तो हमें कॉस्ट के पास लेके आना है। अभी तीसरी बार भी अगर नहीं जा रहा है ना, वापस आ रहा है, तो कॉस्ट के ऊपर रखना है। ठीक है, तो आज कुछ लोगों ने टारगेट बुक किया होगा, कुछ लोगों ने कॉस्ट पे रखा होगा, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है कि एक बार, दो बार, तीन बार अगर वो रेजिस्टेंस बना रहा है, नहीं जा पा रहा है, और वीकनेस भी देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तो फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आना है। तो आज क्या हुआ हमारे हिसाब से, अगर ट्रेड प्लान किया होगा, तो एक तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कॉस्ट पे रखा होगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे। या फिर कुछ लोगों ने 2-3 बार अगर मार्केट ट्राई कर रहा है, नहीं जा रहा है, तो कुछ टारगेट बुक किया होगा 1:1, 1:2 के आसपास। ठीक है, देखिए ऐसे साइडवेज मार्केट, जिस दिन साइडवेज मार्केट है, इस दिन कॉस्ट टू कॉस्ट भी हम निकल पाए ना, बहुत है। क्योंकि इसी दिन लोग बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर देते, क्या करते हैं, रैंडम ट्रेड लेने लगते हैं, ऊपर कॉल लेते, मार्केट नीचे आता है, पुट लेते, ऊपर जाता है, और इसी दिन बड़े लॉस करते। तो ऐसे दिन अगर बच भी गए ना आप, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल गए, बहुत है। कमेंट में ज़रूर बताइए आपने इस दिन क्या किया। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत ही होल्ड किया होगा, तो उनको छोटा मोटा लॉस भी फेस करना पड़ा होगा। लेकिन देखिए 22,000 अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है वो भी डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ कि करना क्या है। मार्केट में हम देखा जाए, वैसे एक बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ था, मार्केट रिट्रेसमेंट करने आया नीचे, और मार्केट जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 22,000, उसके ऊपर ही अभी भी है। तो एक अच्छी बात है, 22,000 के ऊपर है, तो हम कर क्या सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं 22,000 के लेवल मार्क कर देता हूँ। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कल यहाँ पे उसी तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब 22,000 ये लेवल है, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। इंपॉर्टेंट क्या है ना, मार्केट यहीं पे ओपन होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट ने अगर 5 मिनट चार्ट पे दिखाओ ना, देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पे सेटअप भी बना रखा है। क्या किया, देखिए 22,000 पे, यहाँ पे 22,000 लेवल पे इसने ऐसा एक डबल बॉटम जैसा ब्रेकआउट जैसा भी बनाया है। अब ये फ्लैट ओपन होना चाहिए, फ्लैट ओपन होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या,
क्योंकि क्या है ब्रेकआउट जैसा बना है, हो सकता है बाइंग अच्छी हुई होगी तो मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो कल, तो फिर वो थोड़ा हमारा इतना मूव मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप के बाद भी ट्रेड मिलेगा, कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इतना समझ गए कि मार्केट 22,000 के ऊपर है, 22,000 के ऊपर है, इसका मतलब हम भी बुलिश है। मार्केट यही कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा भी होल्ड करके वो ऊपर निकलने लगता है ना, या फिर ऐसा ब्रेकआउट बन जाता है, कॉल साइड का ट्रेड हम लेंगे। स्टॉप लॉस वही 15 से 20 पॉइंट का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखिए टारगेट में बताऊँ ना, फिर हायर लेवल लगभग मार्केट 22,215 तक जा सकता है, लेकिन 22,000 से 22,200 मतलब कितने हो गए, 200 पॉइंट का मैं टारगेट बता रहा हूँ। क्या कल ही आएगा? हो सकता है 400 पॉइंट भी आए, या फिर हो सकता है कल नहीं आए 22,215। तो करना क्या है, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना, आप 1:2 तो पहले मिनिमम टारगेट रखिए। अब उसके ऊपर फास्ट में जा रहा है मार्केट तो ठीक है ना, जितना मिल रहा है लीजिए। अदरवाइज़ क्या है ना, अगर आपको इतना बड़ा टारगेट के लिए रुकना है तो आपका पेशेंस भी होना, आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मार्केट सीधा नहीं जाएगा यहाँ तक, मार्केट क्या करेगा, पहले 100 पॉइंट का मुँह देगा, फिर मार्केट 40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे आएगा। तो ये कैपेसिटी होनी चाहिए होल्डिंग कैपेसिटी की, मुझे यहाँ तक रुकना है तो मुझे ये ऐसे स्विंग्स यहाँ पे जो आते हैं व्हिपसॉज, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, झेलने हैं यहाँ पे। कि मार्केट एक बार 100 पॉइंट दिया, फिर से 50 पॉइंट आया तो आप लोग डर जाते हो, निकल जाते हो। नहीं, आपको अगर रुकना है ना बड़े टारगेट के लिए, तो ये आपको ये स्विंग्स जो है ना उनमें बैठना पड़ेगा। अदरवाइज फिर सिंपल मैं तो आपको बताता ही हूँ क्या है, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपको 1:3 के ऊपर जो भी मिल रहा है लीजिए, बुक करिए, ज़्यादा लालच करना नहीं है, सिंपल है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए मार्केट अगर किसी केस में 22,000 के नीचे ही ओपनिंग दे दे, गैप डाउन हो जाए, या फिर यहाँ से चला जाए, इसके नीचे ही सस्टेन करे और कोई ब्रेकडाउन दे, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि मार्केट फिर नीचे, फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मैं पहले लिख देता हूँ आपको, 21,945। इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी जो लोग कॉल लेके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ। तो मार्केट अगर 22,000 के नीचे आता है ना, तो फिर इनका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे आए या फिर गैप डाउन भी हो, इसके नीचे सस्टेन करके अगर कोई ब्रेक डाउन दिखता है ना, तो फिर एक पुट भी ले सकते हैं कुछ क्वांटिटीज़ में यहाँ तक के टारगेट के लिए। फिर यहाँ देखते हैं क्या करता है, क्योंकि यहाँ अगर वो होल्ड करके ब्रेकआउट, फिर से यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट देता है ना, फिर कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट में सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है। सपोर्ट लेवल कहाँ पे, एक यहाँ पे लेवल है और एक सपोर्ट लेवल नीचे है 21,890 की। ठीक है, ये दोनों है सपोर्ट। हाँ, अब किसी केस में क्या होता है ना, मार्केट सीधे सीधे गैप डाउन ही करता है, सीधे इस लेवल पे या इस लेवल पे, और होल्ड कर जाता है, वहीं पे ब्रेकआउट देता है, कोई डबल बॉटम बनाता है, बढ़िया है, कॉल ही लेंगे हम। स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट, टारगेट 1:3। हाँ, 21,890 के भी नीचे जाता है तो फिर दिक्कत है। अगर इसके नीचे जाके वो सस्टेन कर रहा है और नीचे ही नीचे जा रहा है, तो फिर एक सेलिंग मूव दिख सकता है बड़ा हमें। ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है, उसके नीचे जाता है तो फिर चेंज ही हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक सपोर्ट बने हुए हैं, 22,000 भी है, यहाँ हम इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। अब एक ही चीज़ बची है, फ्लैट की बात तो आपको पता है क्या करना है, गैप अप होता है तो क्या करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा यहाँ सपोर्ट ले लिया, अगर गैप अप होता है तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे करेक्शन का। अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो उसके बाद आप देखिए करता क्या, अगर वो करेक्शन के बाद होल्ड करके नीचे ही ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, वो फिर धीरे 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 इन सपोर्ट्स को टेस्ट करने आएगा। लेकिन मार्केट अगर गैप अप के बाद स्ट्रक थोड़ा सा करेक्शन करके अगर होल्ड कर जाए और ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे, तो बढ़िया है, कॉल ही लेंगे हम, कॉल प्लान करेंगे। क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट अभी यहाँ पे 22,000 पे बना है। 22,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये गैप अप करके वो होल्ड करके अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है ना, तो फिर हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फिर ये 22,215 तक के टारगेट हो गए, आपको वेट करना है, यहाँ तक वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज सिंपल क्या करो, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 के ऊपर टारगेट आपको दिख जाता है, बुक कर लो। ठीक है, देखिए मार्केट में है ना बहुत सिंपली हमें काम करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। लेवल का वेट करो, ठीक है, उस तरीके का स्ट्रक्चर बनने दो या फिर सेटअप बनने दो, और फिर ट्रेड प्लान करो, बस बात ज़्यादा, बाकी कुछ करना ही नहीं है। अगर ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, तो फिर आपका प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, बाकी कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आपको। कमेंट में ज़रूर बताएं एनालिसिस कैसे लगता है आपको, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे रीज़न बताने की कोशिश करता हूँ पहले, कि क्या है मार्केट बुलिश है अभी, बियरिश है, कैसा है, उसके बाद आपको यहाँ पे लेवल्स भी निकाल के देता हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्या है, उसके बाद सेटअप कैसे बनना है, सब कुछ चीज़ें, मतलब यहाँ पे बनी बनाई चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ और लर्निंग दे रहा हूँ, सो दैट आप क्या कर सको, इनकी नोट्स बना सको, नोट करके रखो एक एक चीज़, आपको हेल्प मिलेगी, जल्दी आप एक अच्छी लेवल पे ट्रेड कर पाओगे अगर चीज़ों को ऐसे ही सीखते रहोगे तो। ठीक है, बाकी ठीक है, अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, एक कमेंट आपकी मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाती है।
लाइक नहीं किया होगा आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।